नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का खबर सीधा पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का करें सीधा पर्दाफाश। जैसा कि हम आपको बताते चले, कल के अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में जिस तरीके से विवादित बयान दिया है शंकर प्रसाद जी ने, तो उसके ऊपर जैसे कि बताया गया कि अल्पसंख्यक जैन, सिख, बुद्ध सरना समिति के लोग भाई और हिंदू लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद हसीब जी बैठे हुए हैं जो आंदोलनकारी के सदस्य हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, आंदोलन रेशमी रुमाल की जो सदस्य हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या कहेंगे इस विषय पर। पहले तो जेटी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है सर। पहले आप ये बताइए जिस तरीके से माहौल गर्म चल रहा है, ठीक है सर, और पता चला कि पॉलिटिकल ज़्यादा चल रहा है हिंदपीढ़ी को लेकर। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि टारगेट बनाया जा रहा है हिंदपीढ़ी को। तो कल का जैसा आपने तो बयान पढ़ा ही होगा, जैसा हिंदुस्तान अखबार में आया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जेटी न्यूज झारखंड को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें बोलने का मौका दिया। लेकिन जैसा कि वर्षों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से शंकर प्रसाद जी का मानसिकता का जो इस्तेमाल किया है, ये गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ है। और हमारे उम्र कम से कम 62 साल हो चुका है और मैं 62 साल से जो रांची में महावीर मंडल और चैती दूजा कमेटी और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, उस वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि इस हिंदपीढ़ी के अंदर में जो गंगा जमुना तहजीब थी, उस गंगा जमुना तहजीब को जो शंकर प्रसाद जी ठेस पहुंचाया है अपने बयान दे करके, इससे लोगों को बहुत अफरोज है, हिंदपीढ़ी में दुखित है। आज जो करुणा का यहाँ पर ये जो चला हुआ है, इसके लेकर के हमारे हिंदपीढ़ी में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग डोर टू डोर घर में जा कर के हर लोगों से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब पहले था, आज भी सबको दाना पहुंचाने की काम कर रहा है। आज हम अपने माध्यम से अब्दुल हसीब जी ये बोलना चाह रहे हैं, आज से 40 साल पीछे, 40 साल पीछे जो पाकिस्तानी बाबू गुरबख्श सिंह, संतोष सिंह, निरंजन बाबू जिसको गोकुल चंद बोलते हैं, लादूलाल जैन, डंगोरी मल, जो बीके जैन के जैन डॉक्टर साहब थे, उनके फादर थे, और नियामत राम, और वो 67 की राइट हुआ था जिस टाइम, उस वक्त जो है सो मेरे पिताजी अपर बाजार में फंसे हुए थे और वही पाकिस्तानी बाबू अपने घर में रखे हुए थे। ये गंगा जमुना तहजीब था। उस वक्त हमारा उम्र 10-12 साल था। पाकिस्तानी बाबू मतलब कौन से धर्म से रिलेटेड थे? वो हिंदू थे। अच्छा। और उसके बेटा अभी औलाद है। और जब उस वक्त हम लोग वहाँ आना जाना करते थे, दिवाली का टाइम होता था, मिठाइयाँ आता था हिंदपीढ़ी के अंदर में, हमारे घर में भर जाता था और हम हमारे यहाँ आते थे, सेवई खाते थे। इस तरह की गंगा जमुना तहजीब को जो शंकर प्रसाद जी ठेस लगाने का काम किया, इसके साथ हम सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के लोग को बहुत ही दुख हुआ। और महावीर मंडल के जय सिंह यादव जो बहुत ही इन लोग कुर्बानियाँ दी, गंगा जमुना तहजीब को बना के रखा, उदय शंकर ओझा जी और बहुत सारे लोग। तो हम ये कहेंगे कि हिंदपीढ़ी के अंदर में बहुत सारे लोग, कितनी के नाम बताएं, सतीश चंद्र घोष, सतीश चंद्र घोष, प्रभात कुमार घोष। सर एक चीज और बात काट करके बोलेंगे कि जिस तरीके से अभी एक ऑडियो वायरल हुआ और उसमें सिर्फ और सिर्फ
जय सिंह यादव जी का उसमें मतलब ऑडियो में आवाज़ आया और बोले कि वो शंकर प्रसाद जी जो है उनको हमने निष्कासित कर दिया था कुछ दिन पहले, मगर वो महावीर मंडल को बदनाम करने की साजिश है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये वीडियो में जो आया है, ये वीडियो में हम भी देखे हैं, तो लोग उसके साथ कार्रवाई करेगा, उसको ये महावीर मंडल से निकालने का काम करेगा, ताकि हम लोग गंगा जमुना तहजीब बना दें। और हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम संगत जी को दे सम्मत है भगवान। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो जैसा कि मोहम्मद हसीब जी ने बताया कि गंगा जमुना की तहजीब हम बनाए रखे हैं और शुरू से ही बनाते हुए हैं, एक दूसरे के पर्व में हिस्सा लिए हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे कैमरा के सामने मोहम्मद जमील साहब हैं, जो मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के महासचिव हैं। इनसे भी कुछ राब्ता कर लेते हैं, आखिर इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है हिंदपीढ़ी के अंदर और राजनीति पर राजनीति चल रही है। तो क्या कहेंगे सर? पहले तो आप जेटी न्यूज़ झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप बताइए, जिस तरीके से मामला चल रहा है माहौल को बिल्कुल गर्म करने का, क्या ये मतलब कब तक रहेगा सर? देखिए, हिंदपीढ़ी की टारगेट की जा रही है। देश में आज कुछ अंधभक्त हैं दोनों तरफ, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख ईसाई, कहीं भी इस तरह के लोग होते हैं। जहाँ तक परंपरा रहा है आपका सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, महावीर मंडल, चैती दुर्गा पूजा समिति और सारे संगठन, किस तरह हम लोग मिलजुल कर पर्व त्यौहार मनाते हैं। और एक मिसाल कायम की थी उदय शंकर ओझा जी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, जय सिंह यादव और बहुत सारे लोग, अभय सिंह जैसे लोग, आपका महावीर मंडल, चैती दुर्गा पूजा समिति ने बराबर मिसाल कायम किया है यहाँ पे कि भाईचारा रांची में किस प्रकार कायम रहेगी, गंगा जमुनी तहजीब को किस तरह बरकरार रखी जाएगी। उन लोगों के जो पुरखे थे हमारे, जो कुछ लोग दुनिया में नहीं है, उनका जो परंपरा था, कुछ लोग इसमें महावीर मंडल में भी गलत लोग हैं जो उसको विखंडित करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ हिंदपीढ़ी के बारे में। हिंदपीढ़ी में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी जो सब रहते हैं हम लोग, शादी विवाह सभी के घर में होता है जी। जो रस्में होते हैं वहाँ पे, हल्दी का रस्म हो या कोई रस्म हो, सब लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं शादी विवाह में। यहाँ अगर कोई देहांत हुआ तो उनके अंतिम यात्रा जो होती है उसमें मुसलमान शमशान घर तक जाते हैं, और अगर कोई मुस्लिम डेट किया और भी कोई होता तो वो लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं मिट्टी करके। इस भाईचारा को कुछ लोग नापाक साजिश कर रहे हैं। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी इसको कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे हम लोग। क्या शंकर प्रसाद जैसे लोगों को ओछी राजनीति करना चाहिए थी? शंकर प्रसाद जैसे लोगों को निश्चित तौर पर, जैसे कि जय सिंह यादव ने फोन किया हमारे साथियों को कि उनको जो है निष्कासित की गई थी, और वैसे कुछ लोग हैं उनको महावीर मंडल, दुर्गा पूजा समिति देखेंगे। सभी लोग हम लोग एकजुट है, इस विवाद में नहीं जाना है, और उनको बहुत ज्यादा अहमियत भी नहीं देना है शंकर प्रसाद जैसे लोगों को। कुछ लोग आना चाहते प्रचार कि प्रचार मिले, उसको प्रचार में नहीं आने देना है इस लोगों को। ऐसे लोगों को अगर प्रचार मिलेगा इनका मनोबल बढ़ेगा, वैसे लोगों को कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, हम लोग सब ठीक है, यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर आते हैं, इस तरह का विवाद हम लोग में नहीं है। तो जैसा कि माननीय जमील खान जी ने बताया, जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के महासचिव हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया कि क्लियर कि शंकर प्रसाद जैसे जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहे हैं, हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो हम लोगों का भाईचारा, यही हमारी सभ्यता, यही हमारी परंपरा है। तो हम आपको बताते चले कि शंकर प्रसाद, जी हाँ, जो शंकर प्रसाद है, तो उन्होंने ओछी राजनीति खेली थी। और जय सिंह यादव जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि महावीर मंडल को बदनाम किया जा रहा है। महावीर मंडल की तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं गया है, लिखवाया है। ये महावीर मंडल में पहले थे, अब निष्कासित हो चुके हैं। तो हम जेटी न्यूज़ झारखंड के माध्यम से सभी जनता से, झारखंड की जनता से और हिंदपीढ़ी की जनता से अपील करते हैं, ऐसी वैसी चीजों पर ध्यान ना दें और भाईचारा, एकता बनाए रखें। कैमरामैन इकरामा कलाम के साथ मैं अशरफ खान, जेटी न्यूज़ झारखंड, रांची। तो आपको बताते चले, हम जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं, महावीर मंडल के अध्यक्ष
जय सिंह यादव जी ने क्या कहा, उनकी आवाज़ सुने, और शंकर प्रसाद जी के बारे में क्या कहा वो भी सुने। एकता का मैसेज दिया है जय सिंह यादव जी ने। सही है, हमको क्या दिया हेडिंग बताइए। वो जो आपका कल न्यूज आपका आया था आपका कि हिंदपीढ़ी घटना की न्यायिक जांच की मांग। मैंने वो फर्जी संस्था ने इस तरह की बात करता, श्रीमादी मंडल की ने ऐसा कोई मांग नहीं किया था, है ना। वो फर्जी श्रीमादी मंडल आखिर को बदनाम करने का साजिश हो रहा है और दंगा में झोंकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। शंकर प्रसाद और की राहुल कुमार सिंह की इन लोग पर गिरफ्तार करने का हम लोग मांग कर रहे हैं प्रत्येक DCSP से। अगर दोनों गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो राशि को वो दंगा में झोंक देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही हम रांची का ना मंत्री है ना ये कोई सदस्य है, ये लोग फर्जी है। इन लोगों को श्रीमादी मंडल राशि से 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया है 2 दिन पहले ही। मतलब तो वही मतलब महावीर मंडल को ये लोग जो है गिरजा शंकर प्रसाद लोग मतलब जो बदनाम करने का साजिश रच रहा है ना। बदनाम करने के इसके महावीर मंडल के बैनर से वो दंगा करना चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही ना हम लोग भी कल सोचे, इसीलिए कल न्यूज चैनल वाला को बुला करके हम लोग कल मैं प्रशासन को हम लोग मांग करते हैं कि लोग तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगा तो फिर महावीर मंडल राष्ट्रीय आंदोलन करेगा। अच्छा तत्वों के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में मैसेज क्या होता है ना भैया, खराब जाता है। इसके अलावा जैसे तो कल मीडिया भी तो सही है, मीडिया भी सही आदमी के न्यूज हो सकता है। मीडिया को भी चाहिए फर्जी न्यूज, फर्जी मैंने शहर को गर्म करने वाला न्यूज। अब बढ़िया न्यूज देने खाना पीना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो नहीं छापेगा। ठीक है, लेकिन मीडिया को इतना भी ज्यादा हद से ज्यादा नहीं गिर जाना चाहिए कि महावीर मंडल को इतना ज्यादा। मीडिया तो इतना चुतियागिरी कर रहा है कि महावीर मंडल काम कर रहा है, वो थाना बता रहा है, MP MLA मेयर मंदिर तिरकी सारे लोग आ रहे हैं, देवी तक खाना खा रहा है। तो अब तो बढ़िया भी देने में फर्क लगता है। लोग शहर में दंगा फसाद कैसे हो इस पर विचार करता है। वही देखिए, इसीलिए कल भैया हम लोग चैनल वाला को बुला करके जितना हम लोग का अनिल तिवारी जी हैं, हमारे पंडित जी हैं, सबसे हम लोग मीडिया वाला से बोले कि आप लोग सवाल कीजिए कि क्या ये लोगों को कभी भी यहाँ पे दिक्कत हुआ है। अभी सागर बताया, अभी कहाँ पर तुम? अभी तो हम हिंदपीढ़ी में हैं, घर पे ही हैं। तो हम लोग देखते हैं सारे बतियाते हैं, मीडिया को हम लोग खंडन करते थे, भरोसा नहीं।